जयपुर में गरजा बुलडोजर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। जयपुर में अतिक्रमण को लेकर एक्शन। 11 सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान। दुकानों को तोड़ा जा रहा है। स्थायी अस्थायी अतिक्रमण पर चला पीला पंचा। जेडीए की नजर से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई गोकुलपुरा मोड़ से शुरू हुई। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी। शरद पवार से मिलने पहुंचे छगन भुजबल। सिल्वर ओक में हुई शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात। शरद पवार का साथ छोड़ने के बाद पहली बार शरद पवार और छगन भुजबल में बैठक हुई। इस बैठक से नए सियासी समीकरण को लेकर कयास लगाई जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। आज महाराष्ट्र बीजेपी की होगी बड़ी बैठक। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के प्रभारी सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीटों के बंटवारे के साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी अपनी प्लानिंग में जुट गई है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। देहरादून में प्रदेश प्रभारी मनोहर लाल खट्टर, सीएम धामी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सहित जुटेंगे 1350 पदाधिकारी। संगठन चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा सहित उपचुनाव में हुई हार पर होगा मंथन। पास होंगे कई प्रस्ताव। यूपी उपचुनाव में पहले बीजेपी में महामंथन हुआ। लखनऊ में हुई कार्यसमिति की बैठक में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने भरी हुंकार। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने कहा, उपचुनाव और 27 में जीतेंगे सभी सीटें। कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की कोई जरूरत नहीं। सीएम योगी ने कहा, 2027 में हम फिर लौट रहे हैं। अब मुहर्रम में सड़कें सूनी नहीं होती। जेपी नड्डा ने कहा, बैसाखी पर खड़ी है कांग्रेस। संविधान बदलने का भ्रम फैलाया गया। लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे हैं और संविधान के रक्षक बन गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में हुई हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए 2027 के लिए विपक्षी प्रोपेगेंडा का जवाब अभी से देना होगा। हरियाणा में कांग्रेस से शुरू किया हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में निकलेगी प्रदेश व्यापी पदयात्रा। यात्रा को हुड्डा ने दिखाई हरी झंडी। शहरों में 5 किलोमीटर की होगी यह पदयात्रा, जबकि गांवों में मिनी बस के जरिए साधा जाएगा आम लोगों से संपर्क। दीपेंद्र हुड्डा 21 जुलाई तक इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा हर दिन 2 विधानसभा में पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा दुकानदारों, व्यापारियों, राहगीरों व कई संस्थाओं के लोगों से मिलते हुए उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की दायर याचिका पर सुनवाई। हालांकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी की गिरफ्तारी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के कथित खराब स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की दायर याचिका पर सुनवाई। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा धांधली के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दायर याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में दायर याचिका को लेकर अहम सुनवाई। सीबीआई ने हिंसा से जुड़े 40 मुकदमों को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। ममता सरकार ने याचिका का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई। संदेश खाली में बीजेपी सांसदों के साथ दुर्व्यवहार मामले में लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सहित डीएम, एसपी को तलब किया था, जिसके खिलाफ ममता सरकार ने अर्जी लगाई है। दिल्ली में बिजली की नई बड़ी दरों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। पार्टी दिल्ली के 14 जिलों में कर रही है विरोध प्रदर्शन। झारखंड बीजेपी प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में रविवार को पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सत्तारूढ़ जेएमएम को बताया झूठ बोलने वाली मशीन। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। प्रदेश कांग्रेस इकाई ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों की पहचान कर हाईकमान को भेजी रिपोर्ट। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाने का फैसला किया गया। गौरव गोगोई असम की जोरहाट सीट से लोकसभा सांसद हैं।
मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने एक बार फिर शिंदे सरकार को चुनौती दी। कहा, अगर सरकार मराठों को आरक्षण देने में विफल रही तो 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश आने के बाद किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर बैठक की। मीटिंग एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा की हुई। मीटिंग में कई बड़े नेता मौजूद रहे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिए जाने के बाद शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान अब दिल्ली कूच की तैयारी पर हैं। किसानों को शंभू बॉर्डर पर करीब 6 माह पहले से रोक रखा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, मां की कृपा से ही सियासी साजिश से बचकर बाहर आ सका। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया। सैनिकों ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की गतिविधि देखी। इसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सेना ने मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी की है। हाल ही में आतंकी वारदातों के बढ़ने के बाद सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट। हरिद्वार में पुल से नीचे यूपी रोडवेज की बस गिरने से दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर हरिद्वार के पुल के नीचे गिर गई। हरिद्वार के वीआईपी गेट के पास यह हादसा हुआ। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से मुरादाबाद डिपो की बस में बैठे लोगों के प्रशासन ने रेस्क्यू कराया। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 35 यात्री सवार थे। यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओडिशा में बहुड़ा यात्रा से पहले पुरी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। बहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के 9 दिवसीय प्रवास के अंत का प्रतीक है। देवता श्री गुड़ीचा मंदिर से भक्तों द्वारा खींचे गए 3 अलग अलग रथों में श्री मंदिर लौट आएंगे। लिहाजा भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। पूरी मंदिर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। भगवान जगन्नाथ की आज से शुरू होगी वापसी यात्रा। तीनों रथों में घोड़े लगने के बाद शाम 4 बजे रथ खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। लाखों की तादाद में पूरी पहुंचे श्रद्धालु। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। यूपी में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस में आ रही दिक्कतों को शिक्षक संघ का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश भर के शिक्षकों का दिया धरना। शिक्षक संघ ने गिनाई ऐप में दिक्कतें। ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश जारी होने के बाद से प्रदेश भर के शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों ने बताई अपनी समस्या। यूपी में 70 टीचरों ने एक साथ दिया पद से इस्तीफा। सीएम योगी ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव संघ बैठक कर दिए निर्देश। शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस में आ रही दिक्कतों को जल्द करें दूर। 8 जुलाई से यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। विरोध में शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के करीब 20 संगठन उतर गए हैं। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में बड़ी वारदात हुई। हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 24 में भर्ती एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। उत्तर से दक्षिण तक आसमानी आफत का कहर जारी। कई राज्यों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 15 जुलाई तक की मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। भारी बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही। देश के सभी हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार। बारिश की वजह से कई हिस्सों में बाढ़ से हाहाकार। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार के कई जिलों में नदियां डेंजर लेवल के पार। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट जारी। यूपी में बाढ़ बनी है आफत। आज 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 17 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। यूपी सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। हालांकि बाढ़ की वजह से अब तक 97 गांवों को शहरों से संपर्क टूट गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी हर स्थिति के लिए तैयार है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज 4-1 से जीत ली। रविवार को हरारे में खेले गए आखिरी मैच में भारत ने 42 रनों से जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी कर 168 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में मेजबान टीम 125 रन पर ही सिमट गई। भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ऑलराउंडर शिवम दुबे मैन ऑफ द मैच रहे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। शिवम ने आखिरी मैच में 26 रन बनाए और 2 विकेट लिए।
स्पेन यूरोप का नया फुटबॉल चैंपियन बन गया है। जर्मनी में खेले गए यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। स्पेन की ओर से विलियम्स और ओयारज़ाबाल ने गोल किए, जबकि इंग्लैंड की ओर से एकमात्र गोल पामर ने किया। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज विंबलडन 2024 का खिताब जीत गए हैं। रविवार को फाइनल में अल्काराज ने सर्बिया के धुरंधर नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 और 7-6 से हराया।